कांग्रेस छोड़ के जा एक्चुअली मेरे ऊपर कोई प्रेशर किसी का नहीं था। देखिए एक बात बताऊं, और मैं इस एज में और इस स्टेज पे हूँ कि मेरे ऊपर प्रेशर था। मुझे खुद की इच्छा थी, विद्याधर विधानसभा की डिमांड, मैं 2 बार वहाँ चुनाव लड़ा। आप लोगों को सबको मालूम है कि कुछ विधानसभा की तासीर और मैंने आप लोगों से किसी से छुपी हुई नहीं है। प्रेशर की पॉलिटिक्स ना तो मैं करता हूँ और ना मेरे ऊपर कोई प्रेशर भारी है, क्योंकि मैंने मेरी जिंदगी में जहाँ काम किया है मुझे ईमानदारी से। ये जरूर है कि जैसे पिछले चुनाव के अंदर मेरे को दुख है, मैंने क्यों छोड़ी, मुझे दुख है कि पिछले चुनाव में जो आदमी निर्दलीय मेरे सामने खड़ा हुआ और मुझे चुनाव हरा दिया, उसके बावजूद उस आदमी को पार्टी ने शामिल किया। पार्टी में शामिल ही नहीं, उसको पदाधिकारी बना के महामंत्री भी बनाया। निश्चित तौर के ऊपर चलो देर आए दुरुस्त आगे हम स्वागत करते हैं, लेकिन इस इलेक्शन के अंदर जब इलेक्शन आए दोबारा और हम लोगों ने उनसे रिक्वेस्ट की हमारे साथ रहिए, मैं तो बड़ा दुखित हृदय से कह रहा हूँ कि उन्होंने बजाय साथ देने के तो पूरा का पूरा ग्रुप मुझे हराने लगा। मैंने सर्वोच्च नेतृत्व से बात भी की, लेकिन सुनवाई नहीं होती। और ये दर्द, ये पीड़ा, और एक आज का उभरता हुआ भारत, उभरती हुई अर्थव्यवस्था, मोदी जी का नेतृत्व और आज भारतीय जनता पार्टी का आने वाला जो शासन चल रहा है और आने वाला टाइम 5 साल का है, निश्चित तौर के ऊपर ये मान के चल रहे हैं कि ये तीसरी हैट्रिक लगेगी, और हैट्रिक लगेगी तो देश का काफी मतलब ये उद्धार होगा, उन्नति होगी। तो मैं एक व्यापारी होने के नाते भी इतनी गहराई से समझता हूँ कि हमें आने वाले टाइम पे क्या करना चाहिए, एक व्यापारी की आवश्यकता क्या है। मैं राजस्थान के ऐसे कोई एसोसिएशन नहीं जिसको मैंने सुशोभित नहीं किया है। मैं फोर्टी का अध्यक्ष रहा हूँ, मैं राजस्थान स्टील चैम्बर का अध्यक्ष रहा हूँ, मैं इसका चैम्बर का रहा हूँ। मैंने ऐसी कोई मतलब एसोसिएशन या सामाजिक संस्थाएं नहीं छोड़ी। सामाजिक दृष्टि से भी मैं करीब जयपुर के हिसाब से मैंने एक ऐसी भी कोई चीज नहीं छोड़ी। गोविंद सिंह डोटासरा कह रहे हैं जाने दो जा रहे हैं, 5 साल बाद वापस आएंगे, क्या लगता है? देखिए अभी कल किसने देखा है, मैं ये कहता हूँ कि हम उम्मीद के ऊपर जीते हैं। वो क्या कहते हैं, हमारे सम्मानीय है, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ और मैंने कभी किसी के लिए अच्छे शब्द में यूज नहीं करता। जाने वाले जाएंगे वो खुद की रिक्वायरमेंट से भी जाएंगे और कुछ आने वाले भी आते हैं। मैं यही जिसके बारे में उन्होंने क्या कहा मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मैं उनकी बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ। आप देखिए 350 नहीं है, आज भी तो ज्यादा है। मैंने लिस्ट 350 भी दी है, क्योंकि आदमी जब सुबह आने लगे तो स्वेच्छा से आए हैं, एक को भी मैंने प्रेशर नहीं दिया और इनका सबका मुझसे लगाव है। और 5 साल मैंने 64,000 घरों में दरवाजे रोके हैं। निश्चित तौर पे प्रत्येक कार्यकर्ता मेरे से जुड़ा हुआ है। मुझे गर्व है कि राजस्थान के अंदर 64,000 घरों में जाने वाला 9 महीने तक लगातार एक पहला प्रत्याशी होगा जिसने विद्याधर नगर का एक कोना अपनी मेहनत से, और मुझे गर्व है कि मैंने मेरी जहाँ पे भी रहा मैंने ईमानदारी से काम किया। आज उसी के कारण मेरी छवि मान लो, मेरी ईमानदारी मान लो, मेरी मेहनत मान लो, उसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने मेरा सिलेक्शन किया है और मुझे अपने यहाँ पे आने का मुझे सौभाग्य दिया है। मैं आदरणीय दिया जी का, मैं आदरणीय सीपी जोशी जी का, मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी का और आदरणीय मोदी जी का, आदरणीय पंचारिया जी का और आदरणीय अवतार सिंह जी का। देखिए ऐसा है, ये तो आपको भी इलेक्शन में मालूम लग जाएगा, रिजल्ट सामने आएंगे। मैं बहुत ज्यादा अहंकार की बातें नहीं करता, लेकिन एक बात बताता हूँ कि आने वाले टाइम पे कल मैं ये बात तो आप मुझको कह रहे हैं, कल अनिल लोढ़ा जी रात को फर्स्ट इंडिया के ऊपर एक अपना वो दे रहे थे, उसने कहा कि दिया कुमार जी से सीताराम जी हारे और सीताराम जी विद्याधर नगर से बीजेपी में आ गए, तो निश्चित तौर के ऊपर विद्याधर नगर के अंदर कांग्रेस खत्म होगी। तो क्या विधानसभा चुनाव के बाद ही आपने सोच लिया था कि अब बीजेपी में जाना है? और क्या करता बताओ, मेरी जगह आप होती तो क्या करती भाई, मेरी जगह आप होती तो क्या करती?